नमस्कार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंजारी बालाजी मंदसौर ज़िले का जो बालाजी मंदिर प्रांगण है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ कुछ सैनिक और पूर्व सैनिक जो थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनकी समस्याएं भी कुछ थी, उन पर भी बात करते हैं। जी, नाम क्या आपका? श्रवण कुमार त्रिपाठी। क्या कुछ समस्याएं थी? आप वैसे आज होली मिलन समारोह भी यहाँ रखा गया था, कुछ समस्याएं भी थी, उस पर क्या? समस्या तो देखो, जहाँ भी कार्यक्रम करेंगे छोटी छोटी मोटी समस्याएं आती है और पहले उन समस्याओं को हम अपने मित्रों के बीच में उठाते हैं और उसके बाद में इनको जनप्रतिनिधि के बीच में रखते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी इन समस्याओं को सुने और सकारात्मक हमको सहयोग करें। आपका नाम? मैं एक सवालदार आरसी राठौर। आपकी कुछ समस्याएं कुछ यहाँ पर आपने क्या कुछ रखी? नहीं, यहाँ पे समस्याएं तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी त्वरित मुद्दा जो है कि भूतपूर्व सैनिकों का जो मध्य प्रदेश सरकार ने 10% जो आरक्षण था भूतपूर्व सैनिकों का वो काट दिया है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, कम से कम वो हमारा जो एक्स आर्मी का कोटा है 10%, उसको त्वरित लागू किया जाए, वो सारे मध्य प्रदेश के सैनिकों को पास किया जाए। यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि भी आए हैं, क्या कुछ उनसे संभावना लग रही कि आपकी ये समस्याएं समाधान होगा उनका? जनप्रतिनिधि के सामने मुद्दा जो रखा है उनसे सारी अपेक्षाएँ हैं कि सकारात्मक रवैया मिलेगा हमको। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। क्या समस्याएं थी और क्या रखी आपने? आज हम माननीय विधायक साहब जो पहुंचे थे, तो जो सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, यहाँ पर जो एक मुद्दा है, जो हमारा सैनिक जो कैंटीन होती है उसके लिए भी हमने उनको मुद्दा रखा है। और जो जो मेडिकल की जो हमको दिक्कत आती है, जो आसपास लगभग 200 किलोमीटर तक हमारे जो ईसीएचएस होते हैं, जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, जो सैनिक होते कार्यरत होते हैं, उनकी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, तो हमने उनके सामने वो भी एक मुद्दा रखा है। तो उन्होंने हमको एक उचित कार्रवाई करने की संतुष्टि हमको दी है। क्या कि मंदसौर जिले में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कैंटीन वगैरह की, तो ये मांग रखी है आपने? पहले सर कुछ समय पहले थी, पहले कैंटीन जब हमारी संख्या 50 और 60 के नीचे थी तब एक्स सर्विसमैन को यहाँ साप्ताहिक कैंटीन फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन आज वर्तमान में 250 से 300 हमारे एक्स सर्विसमैन की संख्या है, जिले में ज़्यादा है। अभी हमें ये व्यवस्था नहीं मिल रही, तो हमारा आज जो विधायक ज़रूरत लग रही है आपको कि उसकी? 100% लग रही है सर। नहीं है सर, और हमारा ये पहला मुद्दा, आज के दो ही मेन मुद्दे थे, एक ईसीएचएस वाला और एक कैंटीन वाला। तो हमें विधायक साहब से संतुष्टि भरा जवाब मिला है और आशा करते हैं कि वो अपनी बात पे खरे उतरेंगे और हमें हमारा हक। नाम क्या? महेश कुमार राठौर जी, और कोई आप बात करेंगे? सर मेरा नाम एक्स नायक विजय कुमार है और मुद्दा जो विधायक साहब के सामने रखा है कैंटीन का और ईसीएचएस फैसिलिटी का, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है और आशा है कि बहुत जल्दी यहाँ पे ईसीएचएस और कैंटीन होगी। और दूसरा हमारी सबसे बड़ी मांग ईसीएचएस फैसिलिटी जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, मेडिकल फैसिलिटी वाली, और कैंटीन की, तो वो उन्होंने आश्वासन दिया है आगे बात करके और यहाँ जल्दी उनको प्रोवाइड करने को। तो सैनिक और सैनिकों की जो मांगे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हिंदुस्तान में सैनिकों का मान सम्मान और फैसिलिटी देने का अगर काम किया है, वन नेशन को लेकर के, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अभूतपूर्व कोई काम किया है, तो सीमा पर जो तैनात सैनिक है उन्हीं के लिए क्या है। देखिए, देश में जितनी उपेक्षा और जितनी अवहेलना तत्समय में हो चुकी, आज अगर दिवाली और दशहरा और होली का पर्व भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राथमिकता के आधार पर सैनिकों के बीच में मनाते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो जिस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान करने का जो माननीय मोदी जी, उन्हीं के कारण से आज सैनिकों की भी जो श्रद्धा भाव बढ़ा है सरकारों के प्रति, भारत सरकार के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति, तो हमारी सरकारों ने तो बहुत कुछ किया है। ये प्रश्न तो आपको उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने 60 वर्ष में कुछ नहीं किया। हम तो लगातार कुछ न कुछ करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और ये तो हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है, हमसे अलग थोड़ी हो सकते हैं क्या। जिस प्रकार से हिंदुस्तान की धरा से हिंदुस्तान की ज़मीन अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार से हिंदुस्तान की धरती पर सैनिक चाहे भूतपूर्व हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य का हो, ये भूतपूर्व कभी नहीं होंगे, ये अभूतपूर्व रहेंगे। ये कोटा जो इनको जो मिलना था वो नहीं मिला, उस पर कुछ समस्याओं के बारे में जानकारी यही है, कुछ भारत सरकार से रिलेटेड होती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। हम इनके बीच में बैठ करके बात करेंगे और रिसोर्सन की समस्या, तो समस्याओं का समाधान तो करेंगे ना, निश्चित करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, सैनिक देश का सम्मान है और आज होली मिलन के निमित्त यहाँ आना हुआ है, तो कुछ समस्याएं हैं उस पर आज सामने आई है। कैंटीन की समस्या है और एक हॉस्पिटल में अलग एक रूम अलॉटमेंट वाला मामला आया है, एक आध दो समस्या और है। तो आज बातचीत हुई है, बैठ के तकनीकी कहाँ दिक्कत आ रही है उसको समाधान करेंगे। और तो ये कोटा नहीं मिला उनको, ऐसी भी कोई समस्या? हाँ, वो बता रहे हैं, तो उसमें टेक्निकल जो भी 10% वाला आरक्षण वाला मामला बता रहे थे, तो उसमें इनके जो वरिष्ठ जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनने भी उस विषय को रखा है कि उसमें टेक्निकल हम पहले अध्ययन कर लें कि कहाँ दिक्कत है, उसके बाद सरकार से भी होगी तो बात करेंगे। सैनिकों का सम्मान सबका सम्मान है, देश का सम्मान। पूर्व सैनिकों और सैनिकों की कुछ मांगे थी, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, बहुत सारी चीज़ें आज निकल के सामने आई। पूर्व सैनिकों ने कैंटीन को लेकर के मांग करी, उनकी कुछ ज़मीन आवंटन जो शासन की ओर से होता है, केंद्र सरकार की तरफ से होता है, उसको लेकर के मांग करी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्तमान सरकार ने कम कर दी है, कटौती कर दी है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं इस बात को लेकर के कि कहीं ना कहीं हमारे सैनिक परिवार, हमारे ये भूतपूर्व सैनिक, वर्तमान सैनिक कई मामलों में दुखी हैं इस बात को लेकर के कि कई ऐसी योजनाएं जो पहले संचालित होती थी आज नहीं हो पा रही है। क्योंकि आज होली मिलन समारोह था, उस विषय में आज सभी सम्मानित हमारे सैनिक भाइयों ने, भूतपूर्व सैनिक भाइयों ने इस बात को रखा है। बिल्कुल हम उनकी इस बात की उनके साथ खड़े हैं और मैं इस बात के लिए उनका समर्थन भी करूंगा कि उनको जहां पर कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता होगी हम लोग जाकर खड़े रहेंगे साथ में। आपको लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं सैनिकों के प्रति? देखिए, इस बार मैं इस साल की बात करूंगा, 2 लाख करोड़ का रक्षा बजट की कटौती की गई है बजट में, विशेष रूप से बात कर रहा हूं मैं इस बात को लेकर के। और ऐसे में ऐसी योजनाएं जो पहले 2014 कांग्रेस शासन में संचालित होती थी सैनिकों को लेकर के, वो अब नहीं हो पा रही है, कटौती हुई है। और नो डाउट इसमें हमारे सैनिक परिवारों का दुखी होना भी लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं जिनसे सैनिक परिवार जो हमारे राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब वो सेवानिवृत्त होकर के वापस घर आते हैं और उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, तो उनका और हमारा सबका सामूहिक दुखी होना स्वाभाविक है। और इस सरकार को इस बात को लेकर सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति परिवार छोड़कर, अपने घर परिवार छोड़कर सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है, उनको कम से कम लेके सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, न कि कटौती करनी चाहिए। सैनिक, कुछ पूर्व सैनिक यहाँ पर थे, इन्होंने अपनी मांगें रखी। कई तरह की मांग ये है कि कैंटीन की प्रोवाइड हो इनको, यहाँ पर जिला स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ इनका निराकरण हो, कुछ समाधान हो, उस पर इन्होंने मांग रखी है। कुछ ये जो कोटा इनको मिलना था वो इन्होंने मांग रखी है आरक्षण का। तो इन तमाम अपडेट्स के साथ आप देख रहे थे वैभाग हिंदुस्तान और मैं हरिओम वीर, कैमरा पर्सन पंकज।